अगर रीड करने का आपको पहले एक्सपोजर नहीं है और आप कैट के लिए स्टार्ट कर रहे हो तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो उस टॉपिक से स्टार्ट कीजिए जिसमें आपको मज़ा आता है। हो सकता है कि आपको पॉलिटिक्स में मज़ा आ रहा हो सकता है आपको स्पोर्ट्स में मज़ा आ रहा हो। आप उस टॉपिक से स्टार्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए 20 से 25 दिन। जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो तब आप टॉपिक्स को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कीजिए, वो भी स्लो करना है। ये नहीं कि पहले ही दिन इकॉनमी लेके बैठ गए, आप बोर हो जाओगे, आप गिव अप कर दोगे। अगर पहले ही दिन डिफ़िकल्ट चीज़ उठाओगे, आपको पहले दिन इजी चीज़ उठानी है, धीमे धीमे ना डिफ़िकल्ट चीज़ों को रीड करने की आदत डालनी है। बट ये प्रोसेस स्लो है। अब बात आती है कि क्या रीड करें। मैं तो सबको एडवाइस देता हूँ कि आपको स्टार्ट करना चाहिए न्यूज़पेपर से, क्योंकि न्यूज़पेपर में टॉपिक्स डाइवर्सिफाइड होते हैं। अगर आप एक बुक उठाते हो तो एक स्पेसिफिक जॉनर का रीड कर रहे होते हो तो वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर लेते हो तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आप रीड कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपकी वोकैब बहुत अच्छी इम्प्रूव होती है, क्योंकि अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है तो इंडिया में या फिर वर्ल्ड में वो इंसिडेंट रिपीट होगा, फिर उससे रिलेटेड वोकैब फिर से आएगी। तो जितनी बार एक वर्ड को देखोगे उतना अच्छा वोकैब आपका इम्प्रूव होगा। तो प्रेफरेबली हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर की, तो ये नॉर्मली आपकी वोकैब इम्प्रूव कराता है, आपकी ग्रामर इम्प्रूव हो जाती है। अब बात आती है कि कौन सा न्यूज़पेपर से स्टार्ट करें। स्टार्टिंग आप द हिंदू से ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि द हिंदू मतलब अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो रीडिंग से तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो द हिंदू से ना करें, क्योंकि द हिंदू के एडिटोरियल्स नॉर्मली लंबे लंबे होते हैं और पॉलिसी रिलेटेड होते हैं। आप टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर सकते हो, आप टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कर सकते हो। इन दो न्यूज़पेपर से आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो आप द हिंदू पे जा सकते हो। ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर एऑन एसेज करने चाहिए, बट स्टार्टिंग में नहीं। जब आप न्यूज़पेपर से कंफर्टेबल हो जाते हो, उसके डाइवर्स टॉपिक्स से कंफर्टेबल हो जाते हो, उसके बाद आपको एऑन एसेज करना है। लेकिन केवल एऑन एसेज नहीं करने हैं, उसको आपको मिक्स करना है न्यूज़पेपर के साथ। अगर 20 मिनट्स न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो 25 मिनट्स एऑन एसेज कर लो। लेकिन ये तभी करना है जब आप न्यूज़पेपर से कंफर्टेबल हो चुके हो। अब बात करेंगे कि कितने मिनट्स डेली रीड करना है। मुझे लगता है कि 40 टू 45 मिनट्स आपको डेली रीड करना चाहिए, क्योंकि आपका वीएआरसी का सेक्शन 40 मिनट्स का आता है और ये 40 मिनट्स स्कैटर्ड नहीं होने चाहिए कि 10 मिनट्स मॉर्निंग में कर लिया, 10 मिनट्स आफ्टरनून में कर लिया, 10 मिनट्स इवनिंग में कर लिया। ऐसा नहीं है। आपको 40 मिनट्स रीड करना है, एक सा बैठो, आप रीड करो। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, 10 मिनट्स जब आप रीड करते हो तब तो आपकी कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी, लेकिन वो 15 मिनट्स हुआ, 20 मिनट्स हुआ, आपकी कंसंट्रेशन लैप्स होने लगती है। और कैट गेम है कंसंट्रेशन का, तो इस चीज़ की आदत आपको बहुत पहले से डालनी पड़ेगी कि हम 40 मिनट्स लगातार रीड कर रहे हैं, हमारी कंसंट्रेशन मेंटेन है। लास्ट चीज़, इम्प्रूवमेंट इन रीडिंग टाइम लेता है, जल्दी नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको डेली रीड करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको लगेगा बोर हो रहा हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट है। ये चीज़ें स्टार्टिंग में होंगी, लेकिन अगर आप लगे रहोगे, आप गिव अप नहीं करोगे, आप डेली रीड करोगे तो इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। लेकिन एक टाइम के बाद बिल्कुल स्टार्टिंग में इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट मत करना। और वो जो टाइम है ना, एक टाइम जो मैं बोल रहा हूँ वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये जिम की तरह है कि जिम में किसी की मसल ग्रोथ जल्दी होती है, किसी की लेट होती है।
और जिम में भी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, तो रीडिंग में भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। कोई जिम ट्रेनर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप संडे को आ जाओ, 4 आवर्स जिम करो, आपकी बॉडी मेंटेन हो जाएगी। कोई नहीं बोलता है। अगर आप 4 आवर्स जाके जिम करोगे ना, आपको इंजरी होगी। यही फंडा अप्लाई होता है रीडिंग इम्प्रूवमेंट में। आपको डेली रीड करना है। आपको नहीं मन लग रहा फिर भी रीड करना है, बट आपको रीड करना है।